अगर आपको मौका मिले कि ऐसे साइड बाय साइड आपकी रिवर चल रही है और आप उसके साथ साथ चल रहे हो, बट इस वाले कट से आपको लेफ्ट लेना है तो सामने आपको दिख जाएगा पैराडाइज गेस्ट हाउस। सामने देख रहे हो गाइस, ये है हॉट स्प्रिंग। अब जा रहे हैं हम गर्म गुफा की तरफ। अगर आपको मौका मिले कि ऐसे साइड बाय साइड आपकी रिवर चल रही है और आप उसके साथ साथ चल रहे हो, और जगह का नाम है, क्या है भाई जगह का नाम? समवेयर बिटवीन तोश एंड बरसैनी। समवेयर बिटवीन तोश एंड बरसैनी। तो अभी हम निकल पड़े हैं मणिकरण गुरुद्वारे की तरफ, जो कि यहाँ का एक काफ़ी बड़ा स्पॉट है, काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं चल के वहाँ पर कि क्या एग्जैक्टली चीज़ें हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं है, मगर ट्राई करेंगे, ट्राई करते हैं, देखते हैं। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं और ऊपर जैसे कि मैंने दिखाया था आपको माउंटेन्स रेंज, और ये सामने आपको मैं जूम करके दिखाने की ट्राई करता हूँ, वही स्नो कैप माउंटेन्स। तो स्नो कैप माउंटेन्स की बात तो यही है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेंज में है, क्योंकि हिमालयाज़ रेंज है ऑफ कोर्स। ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि जो हमें कार चाहिए वो मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको कार्स प्रोवाइड करती है, कैब फैसिलिटी देती है। तो उसी का ही हम यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं था। हम लोगों को अराउंड 2-2.5 किलोमीटर हो गए हैं ट्रैक करते हुए। थोड़ी सी थकावट हो रही है, मगर ऑफ कोर्स डाउन हिल जा रहे हैं तो कम थकावट हो रही है। ट्रैक आप देखो, अच्छा खासा टूटा फूटा इट्स नॉट दैट ईजी कि हाँ आसानी से रोड आपको मिल जाएगी। मैं आपको ट्राई करता हूँ एक चीज़ दिखाने की। ये देखो, ये एक जो रिवर मैंने आपको दिखाई अभी, उसका ये व्यू है, और ये इवेंचुअली जा कर के शांत हो जाती है। देखो ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। मुझे नहीं पता इसमें साउंड आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, लेकिन मुझे पर प्रेजेंटली काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है यहाँ पे पानी के बहने का। ये पुल है, मोस्ट लाइकली हम इसको क्रॉस करेंगे अभी, और वो यहाँ से आ रहा है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये देखो, तो हमें अभी वहाँ तक जाना है। विलेज का व्यू दिखाओ ऊपर। विलेज का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। भाई कह रहे हैं विलेज का भी व्यू दिखाओ। ये विलेज है जहाँ से हम नॉट एग्जैक्टली यहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा इसके पीछे से ही है व्यू। मैंने आपको अपनी, अगर आपने वो मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियो देखिए जाकर, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि एग्जैक्टली हम कहाँ रुके हुए हैं और उसका व्यू कैसा है। तो स्नो कैप माउंटेन्स है वहाँ पर, रिवर साइड है वहाँ पर, एक डैम है जहाँ से वाटरफॉल का व्यू आता है और आवाज़ भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। बाकी मणिकरण की तरफ चल रहे हैं। टैक्सीज़ को बार बार रोक रहे हैं। अगर कोई टैक्सी जैसे हमें दिखती है कि खाली है तो हम उससे पूछने का ट्राई कर रहे हैं कि जाएं, ताकि हमें और नीचे तक ना जाना पड़े। आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जनरली यहाँ पर जो टैक्सीज़ नीचे से ऊपर आ रही हैं वो टैक्सीज़ ना ऐसे लेकर के नहीं जा रही हैं, ड्यू टू सर्टेन रूल्स मोस्ट लाइकली। और ये दो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो भाई के साथ मैं आया हुआ हूँ। नहीं वो नहीं, ये तो देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। देखिए अभी भाई से पूछते हैं। मणिकरण भैया मणिकरण जाएंगे? 1200 है भाई वहाँ। 1200 रुपये। भाई से रेट से बात करो। हाँ जी 1200 भाई साहब लगा लो यार, 1200 तो रुपये आ बोल गया। रहे हैं भैया। भाई चलो तो 12 चलो गाड़ी चेंज होगी ना, परेशानी नहीं होगी, ठीक है? करा देना। बरसैनी कितनी दूर रह गया? यहाँ से भाई 1.5-2 किलोमीटर। तो 1.5-2 किलोमीटर चलना है। हाँ। चल लेते 1.5-2 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। ओके 1.5-2 किलोमीटर। सो हमने डिसाइड किया बरसैनी जा कर के ही लेंगे। और यहाँ पर दो डोगेश भाई हमारे साथ चल रहे हैं साथ साथ, जब से हमने ट्रैक शुरू किया है। शायद इन्हें डर लग रहा है या तो हमें लग रहा है इनसे, पता नहीं, हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक हमारे बीच में डॉग लवर और दूसरा वाला हाफ ऑफ समवेयर और आई हेट देम। तो हम तीनों कैटेगरी के बंदे हैं। तो सो आप व्यू एंजॉय कीजिए। मणिकरण के लिए टैक्सी लेते हैं और आपको दिखाता हूँ आगे का क्या कहते हैं। टिल देन वेट करते हैं। देखना पड़ेगा। मैं कैब हो गई है दोस्तों।
पहुंच गए हैं मणिकरण। तो गुरु भाई नाम है जिन्होंने हमें ड्रॉप किया है। उतरते हैं जल्दी जल्दी से और आगे चलते हैं। भाई ने उतार तो दिया है। बस ये रास्ता है मणिकरण पहुंचने का। रास्ता बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। अब आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा कैसा है। आप व्यू देखो, मैसिव माउंटेन हिल्स, चीजें काफी सही। एयर क्वालिटी स्पेशली दिल्ली वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। थोड़ा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाँ, धुआं सामने लोगों ने आग लगा रखी है, माहौल ने भी लिटरल बढ़िया लग रहा है। देखते हैं आगे चलते हैं। काफी कूल लोग हैं यहाँ पर ना, मैंने देखा है। काफी सही लग रहा है अभी तक तो। चलते हैं आगे, देखते हैं। नौकरी की टेंशन नहीं है। सही है, चलो पहुंचते हैं गुरुद्वारे, फिर दिखाता हूँ आगे का कैसा लग रहा है गुरुद्वारा। ये देखो दोस्तों, ये पूरी वैली कवर करने के बाद एक पतली सी रोड है जहाँ से रास्ता जा रहा है अंदर मणिकरण गुरुद्वारे के लिए। और ये जो दोनों आगे चल रहे हैं, ये इन्हीं के साथ आया हूँ मैं। मैंने अभी छोटे से ब्लॉग में पहले आपको बताया था। ये देखो, कूल गाय। थोड़ा सा हम लोग पूछ के पहुंच रहे हैं। तो हमें गलत गाइड किया गया, ये गली नहीं है। हमें हमारा बनाया गया है। क्यों, क्या क्या कहना चाहते हो? बनाया गया। अब हम सही रास्ते पर हैं, जो कि अभी तक हमें पता चला है। बाकी आगे जाके ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग है। तो ये देखो, इस तरह से ये जो दो पिलर हैं रोप बेस्ड, इन्हीं के बीच में से रास्ता है। तो भाई ने बताया है कि पुल पार करने के बाद लेफ्ट में जाना है और उसके बाद आगे थोड़ा सा आपको ट्रैक तो करना पड़ेगा। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ दूर से। वो जो आपको दिख रहा है गुरुद्वारा, ये देखो, यहाँ जाना है हमें। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ये पुल, जो कि है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये देखो, ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ से आ रहा है पानी पीछे से। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैसिव पत्थर। और आवाज़ अब अगर आप इसमें सुन पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। चलो चलो, तो आगे चलते हैं। ट्रैक में आपको दिखा दिया, वो मैंने दिखा दिया उसके अंदर। और गायें हैं यहाँ पर यार, ये देखो, काली काली गाय। हेलो हेलो मिस, हेलो। आगे चलते हैं और अब गुरुद्वारे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये मणिकरण की मार्केट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सब कुछ मिल रहा है, बर्तन से लेके खिलौने, खाने की चीज़ें। देखो, ये एक तरह की बेकरी है और मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल है। सारी तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप जैसे मिस कर गए हैं, जैकेट्स वगैरह लाना है यहाँ पे, क्योंकि ठंड रहती है ऊपर तोश में, और आप तोश की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से आप खरीद के जा सकते हैं। पतली सी रोड है, लेकिन चीज़ें मुझे दिख रहा है कि सब कुछ ही मिल जाएगी आपको यहाँ पर। बैग्स, देखिए यहाँ पर इंडक्शन वगैरह भी मिल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल। खाने की शॉप्स भी काफ़ी सारी मुझे दिख रही हैं, छोटी से लेके बड़ी तक। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी। पानी की फैसिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी रहता है इस तरह की जगह पर आकर के। तो वो भी अवेलेबल है। तो ये है, एक लंबी सी मार्केट है। ऐसा नहीं है कि बहुत 4-5 शॉप्स हैं। इट्स लाइक 40-50 से तो ऊपर होंगी अभी तक। स्वीट शॉप भी है। स्वीट शॉप इज स्वीट। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट एक बैंक मुझे दिखा है, जो कि अभी तक मुझे पीछे कहीं नहीं दिखा था। अगर आपको कैश की फैसिलिटी रिक्वायर्ड है तो एटीएम भी है, दिखाता हूँ मैं आपको।
सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है। अगर आपको बैंक में कहीं पर सामान वामान खरीदना है, एक मंदिर है यार, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है इसका, मुझे दिख रहा है काफ़ी यूनिक लग रहा है। जनरली मैंने आज तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा कलर वाइज, क्योंकि देखिए मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ। ये देखो सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये चीज़ आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगी। लेट मी चिट एंड फील इट, कैसा है, पत्थर है या फिर लकड़ी? नहीं, पत्थर ही है, तो काफ़ी सही लग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रास्ते में देखने को मिलने वाली हैं। तो हम हैं टुवर्ड्स मणिकरण, अलग दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या और नया। तो ये शॉप है, शॉप का नाम नहीं लिखा हुआ, बट इस वाले कट से आपको लेफ़्ट लेना है तो सामने आपको दिख जाएगा पैराडाइज गेस्ट हाउस। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से आपको लेफ़्ट लेके फिर राइट लेना है, ताकि आप सही गुरुद्वारे में आप पे रहें। और काफ़ी सारी जगहें हैं यहाँ पर जो कि अलग अलग स्टेप फॉलो कर रही है। जनरली मैंने देखा है यहाँ पे कपड़े और इस तरह की खाने की चीज़ें ज़्यादा मिल रही है। कपड़ों में शॉल है, मफलर्स हैं, इस तरह के बैग्स हैं। और अगेन देखिए जिस तरह की शॉप आ गई है। सो ये नई चीज़ है, ये आर्किटेक्चर बेस्ड। तो सी काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और सीढ़ियाँ आ गई हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरते हैं, भीड़ आ गई है। और वी हैव रीच्ड द मंदिर, गणेश जी शिव जी बने हुए हैं। और इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल रहे हैं ना? हाँ अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। सामने देख रहे हो गाइस, ये है हॉट स्प्रिंग। तो लोग यहाँ पर कुछ धागा सा बांध करके उसके अंदर डाल रहे हैं, शायद वो चावल हैं, आई डोंट नो। चलिए क्लोज करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या कर रहे हैं ये। कुछ तो है, कुछ तो नया है मेरे लिए। देखिए काफ़ी सुंदर, काफ़ी सही। और वो रहा सामने मंदिर। तो फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है, तो आई बिलीव कर सकते हैं। ये देखो, ये जो जहाँ मैंने पैर रखा हुआ है ये भी गर्म है, तो आई बिलीव दिस शुड बी मोर हॉट। लेट्स चेक दिस आउट। हाँ, इसमें क्या क्या डाल दें? चावल और चना। सो किस लिए, मतलब प्रसाद? ओके, चावल और चना है जो प्रसाद की फॉर्म में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके चलते हैं यार, पहले हाथ धोते हैं। हाथ धोना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से बेस्ड है, तो इसलिए हाथ धोना ज़रूरी है। देखते हैं आगे करता हूँ। गाइज ये है मंदिर जहाँ पर हम आए हुए हैं। अंदर पंडित जी बैठे हैं और छोटा सा शॉट है ये। अंदर से निकलने के बाद एक सर्कुलर लोग मतलब कवर कर रहे हैं इस तरह से पीछे से, ताकि जो स्पिरिचुअलिटी के स्टैंड पॉइंट से यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं तो हम भी फॉलो कर रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट वुड बी जो भी हम नंदी जी, यस नंदी जी के कानों में लोग कुछ तो कह रहे हैं, तो लोगों का मानना ये है कि इनके कानों में जो कहो वो पूरा हो जाता है, तो हम भी फॉलो करेंगे। और मंदिर कवर करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको ये छोटी सी जगह दिखेगी जहाँ से नीचे जाने की जगह है। तो अब हम उधर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आई थिंक यही गुरुद्वारे का रास्ता है ना? हाँ जी, तो यही गुरुद्वारे का रास्ता है। थोड़ा सा साइड ऑन है इन द रूट। गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा लिखा हुआ है सामने, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यही है गुरुद्वारा। सामने आपको एटीएम भी मिल जाएगा यहाँ पर अगर आपको कुछ कैश की रिक्वायरमेंट है। और पतला सा रास्ता है, वहीं से ही लोग आ रहे हैं, वहीं से लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा कंजस्टेड है मगर इट इज़ व्हाट इट इज़, आई ऑलवेज से। तो आगे दिखाते हैं, अगर अंदर की अलाउड है रिकॉर्ड करना तो अंदर का दिखाएंगे। सी काफ़ी ज़्यादा पतला रास्ता है।
शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। तो अंदर चलते हैं, काफ़ी सपोर्टिव है लोग, उन्होंने हमें रास्ता दे दिया अंदर जाने के लिए। ओके, मेरी हाइट है 6 फीट, तो 6 फीट का बंदा टच हो जाएगा यहाँ पे। अंदर आते ही थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, वो मुझे लग रहा है कि जो साइड में मंदिर हम गए थे उसमें जो हॉट स्प्रिंग था उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पर। तो ओके, अंदर आने के बाद तो ये रास्ता खुल जाता है इस तरह से। जूते रखने की जगह, अनक जूते रखने की जगह शायद लेफ्ट में ही बनी है यार, ये तो लोग फेंक रखे हैं जूते। अच्छा ओके, तो सामने है गरम गुफा, देखेंगे अगर वहाँ पे जा पाए तो। और राइट में हमारे है जूता घर, जहाँ पे हम लोग अपने जूते उतारेंगे अभी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ फिर मैं आगे का। 5 सेकंड की बस काफी है, रुक जा। अब जा रहे हैं हम गरम गुफा की तरफ। हमने ये है, यहाँ पर कॉमन बात है। ये क्या है? बात से बात ऐसे नहाते हैं लोग? नहा सकते हैं। ओके, तो ये नहाने की जगह बनी हुई है जहाँ पर लोग नहाते हैं आकर के, गरम गुफा के अंदर ही है। और हॉट केव का रास्ता लेफ्ट में दिखा रहा है, यहाँ से आगे उधर उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है, अगर अलाउ होगा तो। जैसे कि मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलता हूँ कि अगर अलाउ होगा तो। हाँ दोस्तों, गुरुद्वारे से बाहर आ गए हैं और जैसे आप बाहर आते हैं तो ये आपका सामने है हॉट स्प्रिंग, ये साथ में चल रहा है ठंडा पानी और ऊपर माउंटेन्स। तो बेसिकली अंदर गुरुद्वारे के अंदर ऑफ कोर्स गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और साथ में है गरम गुफा, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि जो अंदर एक पत्थर लगा हुआ है वो गर्म हो रहा है हॉट स्प्रिंग की वजह से, और उसमें लोग सेकते हैं अपने हाथ पैरों को और वो ये मानते हैं कि अगर इसको इस तरह से सेका जाए तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो इट इज़ फेमस फॉर दैट। और साथ में लंगर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप अंदर कर सकते हैं। जी, ये मेन एंट्री है। ओके, ये मेन एंट्री है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। वो मेन एंट्री नहीं है, वो मंदिर की साइड से एंट्री है गुरुद्वारे में। लेकिन एक्चुअल अगर आपको गुरुद्वारे में एंटर होना है तो ये ही मेन एंट्री है। वहाँ पर धर्मशाला के कमरे हैं और नीचे प्राइवेट बाथ हाउस है। ओके, सामने आपको दिख रहा होगा ये धर्मशाला के कमरे और प्राइवेट हाउसेज है। प्राइवेट बाथ हाउस नीचे है वहाँ पर, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। ओके, तो आप पे करके ठीक है, वहाँ रह सकते हैं, जहाँ पे आप पे करके भी रह सकते हैं। तो भाई चेंज कर बता सकते रहे हैं हैं। वहाँ पे। ओके ओके, वहाँ पे चेंजिंग रूम मिल जाता है बाथ हाउस के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है दोस्तों। अगर आपको चेंज करना है और चीज़ें चाहिए तो आपको वो रूम्स भी मिल जाएंगे, चेंजिंग करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज दिस इज़ एक्चुअल द एंट्री टूवर्ड्स द गुरुद्वारा। जिस एंट्री को हमने, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एंट्री पहले हमने दिखाई थी ब्लॉक के अंदर, वो एक्चुअल एंट्री नहीं है। बॉटल गिर गई। ओके, तो ये ही मेन एंट्री है गुरुद्वारे के लिए। देखिए सामने आपको ये दिख जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट गुरुद्वारे का। तो ये है फ्रंट, ये देखिए गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। यहाँ से एग्जिट कर लिए, नेक्स्ट चलते हैं दूसरी लोकेशन पे और आपको दूसरी लोकेशन का दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तो यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो भी, या फिर ख़राब लगा हो या कोई इंप्रूवमेंट स्कोप आपको लगा हो तो ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। Another day